पार्ट 83 अभिनव का सपना। सारे गेस्ट जा चुके थे, अब बस फैमिली मेंबर ही बचे थे। डिनर के वक्त सब एक दूसरे को खिला रहे थे और इसी तरह हंसी ठिठोली के साथ सब डिनर करते हैं। फिर अरुणा जी, दिव्या जी और महक जी मिलकर सारे बडीज की शादी के बाद की रस्में करती हैं। थोड़ी देर बाद सारे बड़े बडीज को उनके रूम में जाने का बोलकर चले जाते हैं। धानी और ऋतिक के रूम में। ऋतिक जब अंदर आता है तो देखता है कि धानी रूम में बैठी उसी का इंतजार कर रही है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और धानी का घूंघट हटाकर उसे देखने लगता है। ऋतिक के इस तरह देखने से धानी शर्म से खुद में ही सिकुड़ने लगती। यार धानी, ऐसे मत कर, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी लव नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है तो धानी ऋतिक को देखकर कहती है, तो क्या करूं? मुझे पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करते हैं। धानी की बात सुनकर ऋतिक मुस्कुराते हुए धानी के फोरहेड पर किस करता है और उसे देखकर कहता है, तू कुछ मत कर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। कहकर धानी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। धानी मुस्कुराते हुए ऋतिक को अपने नजदीक आते देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। यश और अपूर्वा के रूम में। यश रूम में आता है तो देखता है अपूर्वा रूम में नहीं थी और वॉशरूम से पानी की आवाजें आ रही थी। वो समझ जाता है कि अपूर्वा वॉशरूम में है तो वो अपने कपड़े चेंज करता है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और अपूर्वा बाहर आती है तो यश उसे देखते ही रह जाता है। अपूर्वा ने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। अपूर्वा को ऐसे देखकर यश मदहोश होने लगता है और अपूर्वा की तरफ बढ़ने लगता है। यश अपूर्वा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसे देखकर कहता है, क्या बात है, आप तो पहले से ही रेडी हैं, आखिर इरादा क्या है? वो ही जो आप समझ रहे हैं मिस्टर यश। कहते हुए अपूर्वा अपने हाथ यश की गर्दन में लपेट देती है। अपूर्वा की बात सुनकर यश अपूर्वा को अपनी गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। तो रूम की लाइट ऑफ करके दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं। अवनी और अविनाश का रूम। अविनाश अवनी को देखकर शॉक होते हुए कहता है, यार अनी, तुम ऐसे टिपिकल बीवियों की तरह सर पर घूंघट डालकर क्यों बैठी हो? अविनाश की बात सुनकर अवनी घूंघट हटाते हुए कहती है, अभी माँ ने कहा कि आप जब आए तो ऐसे ही बैठो, आप ही मेरा घूंघट हटाएंगे। अब आप जल्दी से मेरा घूंघट हटा दो ना, मुझे नींद भी आ रही है। कहकर अवनी वापस घूंघट डाल लेती है तो अविनाश मुस्कुराते हुए अवनी का घूंघट हटाता है और उसे देखने लगता है। तो अवनी शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और जल्दी से अविनाश के गले लग जाती है। अविनाश अवनी को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसे किस करने लगता है। अवनी भी अविनाश का साथ देने लगती है और दोनों अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत पल में कहीं खो जाते हैं। समायरा और सिद्धार्थ के रूम में। सिद्धार्थ जैसे ही रूम में आता है वैसे ही एक पिलो उसके मुंह पर आकर लगता है। सिद्धार्थ जल्दी से पिलो उठाकर सामने समायरा को देखता है जो उसे ही घूर रही थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ हकलाते हुए कहता है, सैम, ये क्या कर रही हो? कोई अपने पति का ऐसे स्वागत करता है क्या? सिद्धार्थ की बात सुनकर समायरा एक और पिलो सिद्धार्थ को मारते हुए कहती है, क्या कह रहे थे नीचे कि यहाँ एक शादी नहीं संभलती और अभिनव दूसरी बार कर रहा है? सैम, मेरा वो मतलब नहीं था जान, मैं तो बस अभिनव की तारीफ कर रहा था, सच्ची। सिद्धार्थ डरते हुए कहता है तो समायरा गुस्से से कहती है, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, मैं सब समझती हूँ। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज सोफे पर सोगे और मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो? आज हमारी सुहागरात है जान। सिद्धार्थ समायरा को पकड़कर कहता है तो समायरा खुद को छुड़ाकर झूठे गुस्से से कहती है, कोई सुहागरात नहीं हो रही है, चुपचाप सो जाओ। सिद्धार्थ समायरा को अपने करीब खींचकर कहता है, सच्ची? सोच लो, आज की हमारी स्पेशल नाइट तुम खराब कर रही हो। कहकर सिद्धार्थ समायरा के गर्दन पर फूंक मार देता है। क्या कर रहे हो? समायरा हड़बड़ा कर कहती है तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए समायरा को देखकर कहता है, अपनी सैम का गुस्सा दूर कर रहा हूँ। और अगर सैम का गुस्सा दूर नहीं हुआ तो? समायरा मुस्कुराते हुए पूछती है तो सिद्धार्थ समायरा को देखकर कहता है, तुम्हारा गुस्सा तो तभी दूर हो गया था जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया था। कहकर समायरा के होठों पर किस कर लेता है। समायरा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ का साथ देने लगती है और दोनों ही अपने में ही खो जाते हैं। अभिनव और अनन्या के रूम में। अभिनव रूम में आता है तो देखता है कि अनन्या बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम है तो वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। क्या बात है मिसेस सिंह, आप कहाँ खोई हुई हैं? अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो अनन्या अपने सिर को अभिनव के सीने पर टिकाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस आज इतना कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रही थी।
सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या के फोरहेड पर किस करके कहता है, सब खुश हैं। अभिनव की बात सुनकर अनन्या को नंदिनी का मंडप से जाना याद आता है तो वो उदास हो जाती है, जिसे देखकर अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, क्या हुआ मिसेस सिंह, कहाँ खो गई? अनन्या पलटकर अभिनव को देखकर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मैं मिस्टर सिंह को कुछ नहीं बता सकती, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। बस अब जल्दी से नंदिनी की लाइफ भी सेट हो जाए, फिर सब ठीक होगा, अनन्या अपने मन में कहती है। वहीं अभिनव अनन्या को खुद में खोया देखकर उसे गोद में उठा लेता है। वहीं अनन्या अभिनव के ऐसे अचानक उठाने से हड़बड़ा जाती है। मिस्टर सिंह, क्या आप क्या कर रहे हैं? अनन्या हड़बड़ाते हुए कहती है तो अभिनव अनन्या को बेड पर लिटाकर कहता है, वही जो शादी के बाद एक पति पत्नी को करना चाहिए। अभिनव की बात सुनकर अनन्या शर्मा जाती है और खुद में सिमटने लगती है। अभिनव अनन्या को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, मिसेस सिंह, तुम हर बार ये एहसास दिलाती हो कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होगी और मैं कभी हमारी लाइफ बोरिंग होने भी नहीं दूंगी, कहकर अनन्या अभिनव के होठों पर अपने होठ रख देती है। अनन्या के ऐसे अचानक किस से पहले तो अभिनव हैरान होता है, फिर मुस्कुराते हुए अनन्या का साथ देने लगता है और दोनों ही अपने अपने प्यार का एहसास एक दूसरे को दिलाते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं नंदिनी के रूम में नंदिनी गुस्से से इधर उधर रूम का सामान फेंक रही होती है। तभी नीलिमा जी उसके रूम में आकर उसे संभालती है। नहीं मॉम, उसे इतनी खुशी क्यों मिल रही है? वो तो अनाथ है ना मॉम, फिर भी सब उसे इतना प्यार क्यों देते हैं? आज वो अपनी लाइफ में इतनी खुश है। मॉम, मैं नहीं देख सकती मॉम उसे खुश। कुछ करो आप, वरना मैं कुछ कर दूंगी, नंदिनी गुस्से से कहती है। नीलिमा जी नंदिनी को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जा लाडो, सब ठीक हो जाएगा। आज उसे जितना खुश होना है हो लेने दे, क्योंकि कल से उसकी जिंदगी में सिर्फ गम होंगे। नीलिमा जी की बात सुनकर नंदिनी नीलिमा जी को देखकर कहती, कल क्या होने वाला है मॉम? नीलिमा जी मुस्कुराते हुए कहती, जो भी होगा उस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा, बस तू देखती जा कैसे उस अनन्या की जिंदगी में सिर्फ आंसू और दर्द भर जाता है, कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अभिनव देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है, तभी उसे अनन्या दिखती है। अभिनव अनन्या को आवाज लगाता है तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और अभिनव को छोड़कर जाने लगती है। अभिनव अनन्या के पीछे भागते हुए कहता है, अनन्या कहाँ जा रही हो, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर अनन्या नहीं रुकती, वो बस चलते जाती है और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अभिनव अनन्या को ढूंढकर जोर से आवाज लगाता है, अनन्या, और इसी के साथ अभिनव की नींद खुल जाती है। अभिनव अपने चारों तरफ देखता है तो वो होटल के रूम में था। वो समझ जाता है कि जो उसने देखा वो एक सपना था, पर फिर भी वो डरा हुआ था। वो अनन्या को ढूंढता है पर उसे अनन्या रूम में कहीं नहीं मिलती। अभिनव जल्दी से रूम के बाहर आता है और नीचे गार्डन की तरफ जाता है। नीचे आकर अभिनव देखता है पूरी फैमिली वहीं है और अनन्या सबसे बातें कर रही है। अनन्या को देखकर अभिनव को फिर से एक बार सपने की याद आ जाती है और वो जल्दी से दौड़कर अनन्या के पास चला जाता है और बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए उसे गले लगा लेता है। वहीं अनन्या अभिनव के ऐसे अचानक गले लगाने से हैरान रह जाती है। वहीं सारे बड़े और बड़ीज मुस्कुराने लगते हैं। अनन्या अभिनव को खुद से अलग करने की कोशिश करती है पर अभिनव की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। मिस्टर सिंह, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, सब हमें ही देख रहे हैं, अनन्या शर्माते हुए कहती है तो अभिनव अनन्या की बात सुनकर देखता है कि सच में सब उन दोनों को ही देख रहे थे, तो वो जल्दी से अनन्या से दूर होता है। यश मुस्कुराते हुए अभिनव को देखकर कहता है, यार अभी कल की रात तुझे कम पड़ गई थी क्या? यश की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। अनन्या शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वहीं अभिनव यश को घूर के देखता है। अभिनव अरुणा जी से कहता है, मॉम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा हम लोग नहीं बल्कि तुम भी, हम सब के साथ गुरुजी के आश्रम जा रहे हो, इसलिए जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ। ये वही गुरुजी हैं जिन्हें आलोक जी और अरुणा जी बहुत मानते हैं और जिनकी वजह से अनन्या अंजलि जी को मिली थी। अभिनव बोलकर चला जाता है। वहीं अनन्या अभिनव के बारे में सोच रही थी, फिर अपना सिर झटक कर अपने काम में लग जाती है क्रमशः। तो क्या होने वाला है आगे? आखिर ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? क्या अभिनव ने जो डरावना सपना देखा है, जिसमें उसने अनन्या को खोने का सपना देखा है, क्या वो सच होने वाला है? आखिर नीलिमा जी कौन सी चाल चलने वाली है? क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ।
और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बाय बाय।